क्या आपने कभी किसी सेलिब्रिटी को एकदम ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है? आज मोटा कल पतला, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी जिम अपडेट के, बिना किसी मोटिवेशन के। क्या आपने सोचा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस सच में सिर्फ मेहनत का रिजल्ट होते हैं या फिर कुछ और भी होता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का वेट तो कम हो जाता है लेकिन उनका चेहरा, उनका एक्सप्रेशन एक अजीब सी होलोनेस दिखाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो असल में डायबिटीज के लिए बनी थी, लेकिन आज के टाइम में वेट लॉस के लिए दुनिया भर के सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर्स और शायद आपके आसपास के लोग भी यूज कर रहे हैं। एंड उस चीज का नाम है ओजेम्पिक। हाँ, वही ओजेम्पिक जो आजकल बॉलीवुड की बैक स्टेज गॉसिप का पार्ट बन गया है। क्या करण जौहर ने इसे यूज किया? क्या प्रियंका चोपड़ा का पतला चेहरा इसी की वजह से है? और क्या भूमि पेडनेकर का ड्रामेटिक वेट लॉस भी ओजेम्पिक की वजह से हुई है? चलिए शुरू से समझते हैं इस मैटर को। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ओजेम्पिक आखिर है क्या। ओजेम्पिक एक इंजेक्शन है जिसका असली केमिकल का नाम है सेमाग्लूटाइड। इसका प्राइमरी यूज है टाइप 2 डायबिटीज का ट्रीटमेंट। डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं होता और जिन्हें इंसुलिन का ऑप्शन नहीं देना होता। लेकिन जब इसे पेशेंट्स को दिया गया तो एक और चीज सामने आई। पेशेंट्स का वेट तेजी से गिरने लगा। डॉक्टर्स हैरान हो गए कि एक डायबिटीज ड्रग इतना वेट लॉस कैसे कर सकता है। उसके बाद रिसर्च हुई और सामने आई एक शॉकिंग डिस्कवरी। ओजेम्पिक बॉडी के अंदर एक हार्मोन को इमिटेट करता है जिसका नाम है GLP-1। ये वही हार्मोन है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है जब हम खा चुके होते हैं कि बस अब पेट भर गया है। मतलब जब ओजेम्पिक बॉडी में जाता है तो भूख कम लगती है, क्रेविंग्स कम हो जाती है और पेट भर गया जैसा लगता है बिना कुछ खाए भी। ये सिर्फ भूख ही नहीं मारता, डाइजेशन को भी स्लो करता है। मतलब अगर आपने सुबह 10 बजे कुछ खाया तो शायद 3-4 बजे तक भी आपको भूख ना लगे। इससे ओवर ईटिंग का रिस्क भी कम हो जाता है। और इस ड्रग का एक और साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ये शुगरी फूड्स के क्रेविंग्स को भी काफी हद तक सप्रेस करता है। जिसे मीठा खाने की बुरी आदत होती है उसके लिए ओजेम्पिक एक ब्लेसिंग बन सकता है। तो जब आप कम खाते हो, ज्यादा देर तक पेट भरा रहता है और क्रेविंग्स भी नहीं होती तो नेचुरली वेट लॉस होता है। लेकिन हर चीज की कीमत होती है। ओजेम्पिक के साइड इफेक्ट्स भी बहुत कॉमन है और कई बार सीवियर भी हो सकते हैं। इसका सबसे कॉमन इफेक्ट है नॉशिया, उल्टी जैसी फीलिंग, कभी कभी एक्चुअल वॉमिटिंग। कई यूजर्स को लूज मोशन होता है, डायरिया, फटीग या एक कांस्टेंट टायर्डनेस का एहसास भी। कई लोग बोलते हैं कि उन्हें ब्लोटिंग फील होती है, इसमें पेट हमेशा फुला फुला लगता है। कुछ यूजर्स को कॉन्स्टिपेशन तक हो जाता है या फिर डिजीनेस भी। और वर्स्ट केस में ये पैनक्रियाज या गॉल ब्लैडर पे भी इफेक्ट डाल सकता है। लेकिन सबसे विजिबल साइड इफेक्ट जो दुनिया नोटिस करती है वो है ओजेम्पिक फेस। नॉर्मल डाइट या एक्सरसाइज से जब वेट लॉस होता है तो बॉडी फैट रिड्यूस होता है, लेकिन ग्रेजुअली। अगर आप सही तरीके से जिम जा रहे हो तो मसल भी बिल्ड होती है। लेकिन ओजेम्पिक से जब वेट लॉस होता है तो फैट के साथ साथ मसल मास भी गिरता है और सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है आपके फेस पर। चेहरा एकदम पतला लगने लगता है, चीक फैट कम हो जाती है, जॉ लाइन शार्प हो जाती है, लेकिन एक हॉलो लुक आ जाता है। काफी लोगों के ईयर लॉब्स भी पतले हो जाते हैं और आंखों के नीचे की स्किन लूज दिखने लगती है। ओवरऑल अपीयरेंस थोड़ा एजेड लगने लगता है, जैसे थकान चेहरे पर छा गई हो। यही रीजन है कि आज जब लोग किसी सेलिब्रिटी को पतला देखते हैं और उनका फेस सडनली ज्यादा एजेड या टाइट दिखने लगता है तो सबसे पहला सस्पिशन होता है ओजेम्पिक। चलिए कुछ नाम लेते हैं, कुछ ऐसे लोग जिन पर स्पेकुलेशन हुआ, कुछ ने इनडायरेक्टली कन्फेस किया और कुछ ऐसे हैं जो अब तक मिस्ट्री बनकर बैठे हैं। सबसे पहला नाम आता है करण जौहर का। करण का ट्रांसफॉर्मेशन सबको शॉक कर गया था। पहले उनका वेट लॉस स्लो और स्टेडी लग रहा था, लेकिन एक पॉइंट के बाद उनकी जॉ लाइन एकदम प्रोमिनेंट हो गई, फेस टाइट और चीक बोन्स बिल्कुल फ्लैट हो गए थे। एंड ये एक एग्जांपल है ओजेम्पिक फेस का। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि उन्होंने डाइट और एक्सरसाइज से वेट लॉस किया है, लेकिन इंडस्ट्री के इनसाइडर्स कहते हैं कि करण ने हाई एंड वेट लॉस सॉल्यूशंस ऑप्ट किए, इंक्लूडिंग इंजेक्टेबल्स। सेकंड नंबर पर नाम है प्रियंका चोपड़ा का। ग्लोबल आइकन बन चुकी प्रियंका चोपड़ा का फेस पहले फुलर, राउंडेड था, लेकिन कुछ सालों में उनका फेस एकदम स्लिम, शार्प और टाइट हो गया, बिना किसी वेट फ्लक्चुएशन के बॉडी में। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने या तो ओजेम्पिक यूज किया या फिर हेवी फेशियल स्कल्पटिंग टेक्निक्स, एंड ये सब उन्होंने फिलर्स के साथ कंबाइन किया। पर क्या ये सब नेचुरली हो सकता है? उनका सडन एजेड बट टाइट लुक लोगों को कंफ्यूज करता है। थर्ड नंबर पर है भूमि पेडनेकर। एक वक्त था जब भूमि बॉडी पॉजिटिविटी की एम्बेसडर थी। दम लगा के हईशा के बाद उन्होंने काफी वेट लूज किया, लेकिन रिसेंट पिक्चर्स में उनकी पतली कमर, डिफाइंड कॉलर बोन और एक एक्सट्रीमली शार्प फेस ने सबको शॉक कर दिया। स्पेकुलेशन ये भी था कि उन्होंने सर्जिकल या मेडिसिनल वेट लॉस ऑप्ट किया और ओजेम्पिक का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। फोर्थ नंबर पर नाम आता है नीता अंबानी का। आनंद अंबानी की वेडिंग के पहले नीता अंबानी का ट्रांसफॉर्मेशन सबने नोटिस किया। उनका फेस और फिगर एकदम स्लिम हो गया, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनका फेस एकदम अननेचुरल लगने लगा। बहुत लोगों ने कहा कि उन्होंने बोटॉक्स या फिलर से फेस को मॉडिफाई किया और बैकग्राउंड में ओजेम्पिक का यूज भी हो सकता है। हाई सोसाइटी में इस मेडिसिन का क्रेज ज्यादा है और उनके पास एक्सेस भी होता है। एक पॉजिटिव एग्जांपल भी लेना चाहिए, जैसे कि राम कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे नेचुरल लगता है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनका वेट लॉस लाइफस्टाइल चेंज, जिम और इंटरमिटेंट फास्टिंग से हुआ।
उनका बॉडी टोन भी हेल्दी लगता है, मसल मास भी मेंटेन्ड है, उनका चेहरा ओलंपिक फेस जैसा बिल्कुल नहीं लगता। मतलब उनका केस असली मेहनत का रिजल्ट था। सबसे बड़ा शौक तब लगा जब ऑडी यानी ओरहान अवट्रामानी ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ओजेम्पिक यूज किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो स्टारवेशन, पर्जिंग और ओजेम्पिक तीनों का यूज करते थे वेट कंट्रोल के लिए। ये डेंजरस कॉम्बिनेशन है, लेकिन उन्होंने बिना हेजिटेशन के बोला। और यही एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है जब एक इन्फ्लुएंसर ओपनली प्रमोट करता है एक मेडिकल ड्रग को बिना डॉक्टर के एडवाइस के। वही करण जौहर जैसा सेलिब्रिटी जब डिनाई करता है तो कंफ्यूजन और बढ़ जाता है, क्योंकि लोग देख रहे हैं डिफरेंस, लेकिन जब आप सच नहीं बोलते तो स्पेकुलेशन और गलत प्रैक्टिसेस बढ़ने लगती है। प्रॉब्लम सिर्फ सेलिब्रिटीज तक लिमिटेड नहीं है। जब हॉलीवुड में ओलंपिक का क्रेज चला, किम कार्दाशियन, एलोन मस्क जैसे लोग इनडायरेक्टली इससे एसोसिएट किए गए, तब लोगों ने टिकटॉक पे ओपनली ओलंपिक यूज करना दिखाया। रिजल्ट, डिमांड बढ़ गई और रियल डायबिटीज पेशेंट्स को मेडिसिन मिलना मुश्किल हो गया। आज इंडिया में भी वही हो रहा है। जब सेलिब्रिटी एकदम स्लिम दिखता है तो आम लोग भी वही शॉर्टकट ढूंढते हैं, डॉक्टर्स के बिना यूज करना शुरू कर देते हैं। ब्लैक मार्केट में ये इंजेक्शन 25,000 रुपीज से 40,000 रुपीज तक में मिलता है, एंड वो भी बिना किसी प्रॉपर सुपरविजन के। और जब साइड इफेक्ट सामने आते हैं तब लोग पछताते हैं। अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम वर्दी बॉडी के लिए अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करते हो तो क्या ये सच में वर्थ इट है? क्या 5-6 महीने का स्लिम लुक जिंदगी भर के मेटाबॉलिक या डाइजेस्टिव इश्यूज के लायक है? क्या फेस का हॉलोनेस, थकान और एजिंग आपको खूबसूरत बनाता है या बस एक इल्यूशन क्रिएट करता है? डॉक्टर्स कहते हैं कि ओलंपिक सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए है जिनको जेन्युइनली डायबिटीज है या सीवियर ओबेसिटी। वेट लॉस के लिए इसे लेना एक केमिकल शॉर्टकट है जिसका प्राइस आप अपने ऑर्गन से चुकाते हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी सेलिब्रिटी को देखकर सोचे कि वाओ क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये जरूर सोचना कि वो रियल ट्रांसफॉर्मेशन ना होकर एक टेम्पररी इल्यूशन भी हो सकता है। मेहनत और टाइम से किया गया ट्रांसफॉर्मेशन सस्टेनेबल होता है, लेकिन शॉर्टकट का नशा कभी कभी जिंदगी भर का अफसोस बन जाता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आप बिलीव करती हो कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ओलंपिक का यूज कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि उन्होंने जेन्युइनली मेहनत की है? कमेंट में जरूर बताना। तो वेल, दैट्स द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।